बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का आज हमारा सेकंड मेथड है। कौन सा मेथड? मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसकी डिफ़ाइन पहले देखते हैं और एग्जांपल मज़ीद करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन? द फर्स्ट ऑफ टू वेज वी शैल कंसीडर फॉर ऑब्टेनिंग अ particular solution yp for a non homogeneous linear differential equation is called method of undetermined coefficient। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाई पी हमने वाई सी हमें मालूम करना होता है। ठीक है ना, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हम पहले होमोजीनियस में मालूम कर चुके हैं और नॉन होमोजीनियस के पहले मेथड में हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, हमें वाई सी मालूम करना आता है, लेकिन वाई पी मालूम करने के लिए हमें दो तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम एक एग्जांपल से करते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, डी स्केयर मतलब वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 4y डेरिवेटिव माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्केयर माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो इस तरह एग्जांपल दी होगी। ठीक है, आप लोगों को कहा जाएगा कि इसको यूसी मेथड के साथ करें या किस मेथड। हाँ, इसको अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट को एक और इस नाम से भी जाना जाता है, यूसी मेथड। ठीक है, यूसी के नाम से। तो फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या कर हम मालूम करते हैं, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, यही मालूम करते हैं। वाई सी हमें मालूम करना आता है। ठीक है, वो कैसे मालूम करते हैं? सबसे पहले वो मालूम करते हैं, इनका हमने एक्सिलरी इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना जीरो के बराबर आके, मतलब ये आप लोगों को करना आता है, आप कर लेंगे। ठीक है, तो वाई सी मालूम कैसे होगा? सेकेंड डेरिवेटिव एम स्केयर प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों ने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1। अब इसके फैक्टराइजेशन नहीं होती। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी की 4 है, सी की -2। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला एम इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी की तो -4 है, सी अंडर रूट ओवर 2 है। ठीक है, यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम क्या करते हैं कि एक बी की वैल्यू इधर पुट की -4 प्लस माइनस बी का स्केयर है, बी का 4 थी, 16 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस ये और माइनस मतलब ये माइनस माइनस प्लस 4 ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -2 है। क्या आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, मतलब हाँ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना, 16 प्लस 8 24 और 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6। ठीक है, तो अलग अलग इनका स्केयर रूट कर लेंगे। 2 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा? 4 का स्केयर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 और 6 वैसे आएगा। ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे और सोल्व कर लेंगे, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, m1 और m2। अब वाई सी हमें मालूम करना आता है। ठीक है, वो हमने मालूम कर लिया, वाई सी ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो नया टॉपिक है वो है वाई पी। अब हमने जो यूसी मेथड में नया काम करना है ना, वो वाई पी है। वो किस तरह फाइंड करते हैं? सेकंड मेथड यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। क्या करते हैं कि वाई पी जो होता है ना, वो यूसी में इक्वेशन जो दी होती है, ठीक है ना, उसके राइट हैंड साइड से हमने वाई पी मालूम करना होता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होती है? 2x की 2 माइनस 3x प्लस 6। अब हमने क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी राइट साइड जो है ना वो एक साइड पे लिख लेनी है। ठीक है, इसको आसान तरीका यही है। ठीक है, तो इसकी राइट साइड हमने साइड पे कर ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो राइट साइड होती है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, उतनी देर तक डेरिवेटिव लेते हैं जब तक हमारा कांस्टेंट कोई नंबर ना आ जाए। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पहला डेरिवेटिव लिया 2 to 4 4x माइनस 3। ठीक है, और x का डेरिवेटिव 1 और 6 कांस्टेंट है, 0 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर डेरिवेटिव लिया इसका 4x का क्या आ गया? 4x का 4 डेरिवेटिव आ गया -3। ये कांस्टेंट है, इसका 0 आ जाएगा। कितना आ गया? कांस्टेंट तक हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, अपने हम अब हमारे पास कितने नंबर आए? ए बी और सी, सभी में यही काम करना है। ठीक है ना, ए बी सी डी तक भी चला जाता है, ई तक भी चला जाता है। ठीक है, तो अब हमने कैसे ये जो वाई पी है पार्टिकुलर सोल्यूशन ये जो बनाना है, हमने ये डेरिवेटिव लेना है इसका। ठीक है, यहाँ से हमने ये पार्टिकुलर सोल्यूशन बनाना है। जिसको ये काम करना आ गया वो क्वेश्चन आगे सॉल्व कर लेगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो वाई पी अब कैसे मालूम करना है? पहले के लिए ए होता है। ठीक है, दूसरे के लिए हमारे पास बी होता है और जो लास्ट कांस्टेंट होता है उसके लिए सी होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर देखें, क्या सेकंड डेरिवेटिव है, क्या होता है? डी स्केयर एक्स बाई डी एक्स स्केयर होता है। ठीक है ना, इस तरह होता है ना, मतलब स्केयर आता है। तो हमने क्या करना है, इसको बनाने के लिए क्या करते होते हैं कि पहले के लिए ए
इसके बाद तीन सोल्यूशन है, क्या आ जाएगा, x की 2, x और c, यही आ जाएगा। ठीक है, या नीचे से ऊपर बना लें, पहले कांस्टेंट होता है, उसके बाद x होता है, उसके बाद x स्क्वायर होता है, उसके बाद x क्यूब, इस तरह से ऑन। ठीक है, तो हमारे पास a b c है, इन तीनों का हमने क्या करना है, सम कर देना है। ठीक है, तो ax की 2 जमा bx जमा cx। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, नहीं आई तो आप मैस ही करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ax की 2 जमा bx जमा c। ठीक है, अब क्या करना है हमने, ये वाई पी हमारे पास आ गया। बेसिकली ये जो होता है ना वाई, ये वाला, ये हमारे पास वाई पी ही होता है। ठीक है ना, तो अब क्या करना है कि ये वाई हमारे पास आ गए। अब हमने इनके डेरिवेटिव लेने हैं, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और वाई, इसमें हमने पुट करके ये जो डेरिवेटिव हमने इनके लेके इसमें पुट करने हैं, और पुट करके उसको सोल्व करके इनके साथ हमने कंपेयर कर लेना है, और वहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यू मालूम कर लेनी, और ए बी सी की वैल्यू इधर पुट करके तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो वाई पी हमने मालूम कर लिया, क्या आ गया। अब क्या करना है कि वाई पी प्राइम मालूम करना है, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लें, क्या आ जाएगा, 2ax आ जाएगा जमा b। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, सेकंड डेरिवेटिव लें तो 2ax का डेरिवेटिव 2a और कांस्टेंट 0। ठीक है, अब डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और डेरिवेटिव को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, पुट कर दें, यहाँ वैल्यू वाई सेकंड डेरिवेटिव की जगह 2a पुट कर दिया, +4, और आगे हमारे पास क्या है, 4 के बाद सिंगल डेरिवेटिव, ये इधर पुट कर दिया, -2 y की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू हमारे पास जो था 2x की 2 - 3x + 6। ठीक है, अब क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में अंदर। ठीक है, 2a 4 to 8x जमा 4b -2ax स्क्वायर प्लस माइनस माइनस bx और माइनस प्लस माइनस और 2c। ठीक है, बराबर हमारे पास ये है, वही आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको तरतीब दे लेनी, पहले x की 2 वाले, फिर x वाले और फिर कांस्टेंट नंबर। ठीक है, x की 2 इधर एक ही है, इसको पहले लिख लेंगे, लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम x वाले लिखेंगे, कौन कौन से, एक ये। ठीक है, 2 नंबर। तो अब x a और x ये, इनमें से x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, 8a - 2b। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट जो नंबर रह गए वो लिख दिए। ठीक है, कांस्टेंट कौन से नंबर हैं, 2a आ गया, उसके बाद 4b आ गया +4b, उसके बाद कांस्टेंट नंबर -2c। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या किया, ये राइट साइड वैसे ही लिख दिया। ठीक है ना, अब जब इनको इस तरह आप लोग सेपरेट कर लेंगे ना, उसके बाद हमने क्या करने आते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट करने होते हैं। कोफिशिएंट कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि हमने ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी होती है। ठीक है ना, ये जहाँ से डेरिवेटिव इसका लेके हम ये लेते होते हैं। ठीक है ना, तो वो ए बी सी की वैल्यू मालूम करनी होती है। ठीक है, तो कंपेयर कोफिशिएंट क्या रहेंगे, इधर देखें x की 2 के आगे वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, लिख लिया -2 है। इधर हमारे पास इस साइड पे x की 2 के आगे वैल्यू क्या है, हमारे पास 2। ठीक है, कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा, -2a = 2। ठीक हो गया, उसके बाद x वाला, x के आगे हमारे पास वैल्यू क्या है, 8a - 2b, 8a - 2b, और इधर x के आगे हमारे पास वैल्यू क्या है, -3, तो वो -3 लिख लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दें, ए को सोल्व करें, ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, ए की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, अब इधर आ जाए, तो ये कंपेयर की थी, 8a - 2b -3, ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली है -1, वो इधर पुट कर दी है। ठीक है, -8 आ गया, ये उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये इनको सोल्व करेंगे 5 आ जाएगा, और -2b, बी मालूम करना है, ये इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, उधर जाके डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5/2। अब हमने जो कांस्टेंट नंबर है उसको कंपेयर करना है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते थे, x की 2 वाला कंपेयर कर लिया, ये भी कर लिया, अब कौन सा रहेंगे, कांस्टेंट वाले, ये सारे, और कांस्टेंट नंबर इधर कौन है, 6 है। ठीक है, इनको उसके बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2a + 4b - 2c = 6। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, बी की मालूम कर ली है, अब सी की मालूम करनी, ए बी की इधर पुट कर देंगे, ए की -1 निकाली है और बी की हमने -5/2 निकाली है, वो इधर पुट करेंगे, और -2c = c। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो c की -9 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, ये निकाला था ना, ax की 2 जमा bx जमा c। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने कि जो a b c की वैल्यू निकाली है ना, वो इधर पुट कर देनी है, और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू हमने -1 निकाली है, b की -5/2 निकाली है, और c की वैल्यू हमने -9 निकाली। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारे पास पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ना
नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन क्या होता है कि y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई बी होता है, ठीक है। वाई सी हमने निकाल लिया, ठीक है। वाई सी सभी क्वेश्चन में हमने इसी तरह ही निकालना है, ठीक है ना, एक ही मेथड है। और वाई पी जो है ना, इसके 3 मेथड है। आज हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वाई पी वाई सी की हमने वैल्यू पीछे मालूम कर ली है और वाई पी की अब मालूम की है, ये इसमें पुट कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।